क्लास 8 आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन आंसर वगैरह। अब ये पार्ट हम 8 पढ़ेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं है, जया जादवानी का है। ये पोयम है, तो थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से सुन लेना बेटा। तो मैं बुक से ही पढ़ाऊँगी। जीवन परिचय है एक कवियत्री का। कवियत्री जया जादवानी का जन्म, जिसको नहीं दिख रहा हो अपनी बुक पढ़ लेना, बस सुन लो यहाँ से। जन्म 1 मई सन 1959 को कोटमा जनपद शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ। कोटमा में जनपद शहडोल जिला होगा कोई, मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने एमए हिंदी रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर तथा एमए मनोविज्ञान बेसालपुर से किया। इन्होंने एमए हिंदी में भी किया, मनोविज्ञान में भी किया। जया जादवानी युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार भी है, एकदम यंग जनरेशन के लिए मजबूत कड़ी है। रचना परिचय है तत्वमसी उपन्यास है इनका, ठीक है। मुझे ही होना है बार बार इनका कहानी संग्रह है, कहानियों का कलेक्शन है। मैं शब्द हूँ कविता संग्रह है, कविताओं का कलेक्शन है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 9 कहानियाँ और कविताएं, मतलब पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने 9 कहानियाँ और कविताएं लिखी है। कविता परिचय है। प्रस्तुत कविता यह सबसे कठिन समय नहीं में कवित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाई है। इसके लिए उन्होंने चिड़िया के तिनका लेकर उड़ने, गिरती पत्ती को थामने के लिए हाथ गंतव्य तक जाती रेल, किसी के द्वारा अपने प्रियजन का इंतजार करने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अब देखो थोड़ा ये अलग टाइप की कविता है, पढ़ने से थोड़ा समझ में भी आएगा और नहीं भी समझ में आएगा। तो एक बार ये पढ़ रही, फिर इसका मैं व्याख्या पढ़ लूँगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। मतलब ये सबसे कठिन समय नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्रसंग है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इनकी रचयिता कवित्री जया जादवानी है। ये संत प्रसंग हो गया। इन पंक्तियों में कवित्री ने निराशा के कठिन समय में अपनी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी है। इसके लिए उन्होंने तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं देखो, सुन लेना। आपको ये बहुत ब्लर दिखेगा वीडियो, इसकी अब व्याख्या करनी है। निराशा के गहरे अंधकार में डूबे मनुष्य को आशा की किरण की ओर संकेत किया है करती हुई कवित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस संबंध में वह तर्क प्रस्तुत करती है कि मतलब ऐसे कई लोग होते हैं ना कि भाई हार मान जाते हैं, उनके साथ अच्छा नहीं होता, मतलब कहीं पर भी सक्सेस नहीं होते हैं तो वो हार मान लेते हैं। हार नहीं माननी है, वो ये एग्जाम्पल दे रही है। जैसे चिड़िया की चोंच में इस समय भी तिनका दबा हुआ है, चिड़िया ऐसे समय में भी निराश नहीं है। इन तिनकों की मदद से वह अपना घोंसला बनाएगी। चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाना चाहती है। अभी भी पेड़ से गिरती चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाना, मतलब चिड़िया का दिया है तिनके से कि भाई तिनका तिनका जोड़ के वो घर बना रही, वो निराश नहीं होती है। अभी भी पेड़ से गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है, अर्थात गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने वाला हाथ आज भी है। यानी कोई गिरता हुआ व्यक्ति है तो मदद के लिए बहुत सारे लोग आ ही जाते हैं। स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग अपने अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं, इस कारण वहाँ भीड़ है। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचा रही है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहाँ कोई इंतजार कर रहा है। अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में आज भी कोई बेचैन है। वह कह रहा है सूर्य डूबने का समय होने वाला है, इसीलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अब भी हैं। इस माहौल में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ बचा है। तो वही ये चीज़ अपन कोरोना से रिलेटेड कर सकते हैं ना कि भाई अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं। अभी अपन को फाइट करके ज़िंदगी जीनी है, स्ट्रगल करना है, मतलब इससे लड़ना है कोरोना से, और अपनी लाइफ को जैसे थे वैसे बनाना है। ज़िंदगी तो जीनी है, चाहे हम कितने ही परेशान हैं, लोग परेशान हैं कोरोना से, लेकिन जी ही रहे हैं ना। लोग घरों में बैठे तो नहीं है, अपने काम के लिए मास्क पहन लिया, सैनिटाइजर ले लिया, लेकिन काम तो दुनिया का चल ही रहा है। काम नहीं, दुनिया नहीं रुकी है एक कोरोना के भय से। रुकी है क्या? नहीं, काम होने वाले हो ही रहे हैं। बस वही है, अपन को किस तरह से आगे बढ़ना है वो हमारे ऊपर है,
ठीक है। विशेष यह है, मनुष्य को निराशा छोड़ आशावादी होने का संदेश दिया है। बैठा है हाथ एक, कोई कर रहा होगा, कहता है कोई, किसी में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाती है। जैसे है आ गया, कोई का क आ गया, है ना, ह आ गया, मतलब क आ गया, क आ गया, मतलब एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति, वो बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। रचना छंद मुक्त है, अतुकांत है, जिसमें तत्सम शब्दों युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। मतलब छंद मुक्त है, कोई मतलब बांधी भी नहीं है ये रूल रेगुलेशन से, और अतुकांत है, कोई तुक नहीं है इसका, ठीक है। अब ये है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबरें, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इसका प्रसंग है वही है कि है ना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से है ना ले रखा है, ये लिखना है, उसका प्रसंग है जो, ठीक है। और अब ये है इसकी पोयम की व्याख्या है। भारतीय संयुक्त परिवारों में घर में बड़े बूढ़े द्वारा बच्चों को प्राचीन काल से ही कथाएं सुनाई आती जा रही है। भारतीय जो संयुक्त परिवार होते हैं, जो बिग फैमिली बोलते हैं, स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली नहीं होता, तो बड़े उसमें नहीं होता, दादी नानियाँ कहानी सुनाती आ रही है। उस परंपरा की याद दिलाते हुए कवित्री कहती है कि आज भी बूढ़ी दादी और बूढ़ी नानी की प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानियाँ आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष से उस पार सैर करने के लिए गए थे, वहाँ पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। ये स्टोरी की लाइन बता रही वो। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस आती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों को कुशलता का समाचार देती है। मतलब ये स्टोरी ऐसे ही कोई कहता होगा। उनकी कुशलता का समाचार लाने वाली वह बस भविष्य में भी आती रहेगी, और जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो मनुष्य तुम्हें तनिक भी निराश नहीं होना चाहिए। निसंदेह इस समय जैसा वातावरण या समय है वह सबसे कठिन समय नहीं है। तो कुल मिला के अभी इस स्टोरी में यही बताया गया है कि कोई भी मतलब होप नहीं छोड़नी है, निराश नहीं होना है, हमेशा आशावादी बने रहना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, हम हार जाएं, सक्सेस नहीं मिले, तो हमको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है। हमको एक उम्मीद होनी चाहिए कि नहीं, हमको ये चीज़ करनी है, दुनिया कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम पहली हार में ही कैसे हार माने, कोशिश करो, है ना। तो अपना जो स्कूल का जो अभी ये बंद हुआ है, अपन नहीं आ पा रहे हैं स्कूल, तो हम लोगों ने पढ़ाई बंद करी क्या, नहीं करी ना। हम फिर भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई तो हो ही रही है ना। तो वही है कि अपन को एक प्लान से दूसरा प्लान मतलब रास्ता निकालना है। एक रास्ता बंद है तो क्या हुआ, दूसरा रास्ता निकालो। तो आप लोग जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, उसको ये मत सोचो कि क्या है मैडम ने वीडियो बनाया, हम तो स्कूल में रहते पर्टिकुलर आपको डांटते हैं, कैसे भी करके काम कराते हैं, लेकिन अभी आप लोगों के ऊपर है सारा का सारा बर्डन। आप लोग, हम तो करा रहे हैं, लेकिन हम इस उम्मीद से ही तो करा रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे काम जरूर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने आपको पढ़ाया हुआ है। कोई नए बच्चे तो हो नहीं आप हमारे लिए, हमको पता है कि हमारे बच्चे काम जरूर करेंगे। हमारी को भी उम्मीद है, इसलिए हम आगे 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 कोर्स करा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को भी इस उम्मीद से काम करना है कि हम स्कूल में जाएंगे, मैम हमारी कॉपीज़ चेक करेगी, हमारा वर्क पूरा होगा तो हम मैम से कॉपीज़ चेक कराएंगे। एग्ज़ाम होंगे तो हमको एग्ज़ाम देने के लिए हम लोगों को अपना काम सारा का सारा करना है, ताकि हम उसमें से लर्न कर सकें। आप लोगों को यहाँ केयरलेस नहीं बनना है, बुद्धू नहीं बना सकते हो, आप खुद को बुद्धू बनाओगे। अगर इस टाइम में भी अगर आपके समझ नहीं आई तो आपकी कभी नहीं समझ आएगी, है ना। तो हम यही उम्मीद से आपके वीडियो बना बना के रोज़ डाल रहे हैं, ताकि हमको पता है कि हमारे बच्चे काम जरूर करेंगे, है ना। चलो, और हमारी जो 7th से 8th क्लास, 7th क्लास जो 8th में आई है वो सारे बच्चे काम करने वाले ही हैं। चलो, तो ये पोयम है, इसको थोड़ा लर्न कर लेना और इसका जो है इसको पढ़ लेना अच्छे से। ओके बेटा।